स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं डिजिटाइट के बारे में। ठीक है, तो डिजिटाइट के बारे में, तो पिछले वीडियो में जैसे मैंने डिजिटाइट के बारे में बात किया था और मैंने आपको बताया था क्लियरली कि ये जो तेज़ी आई है, ठीक है, 2 दिन की तेज़ी है और सालों की गिरावट है। 2 दिन की तेज़ी से बाइंग मोमेंटम प्रेडिक्ट नहीं हो जाता है स्टॉक में। ठीक है, अगर इसको तेज़ी दिखानी है तो एक बारी फिर इस लेवल को टैप करना होगा और यहाँ से टैप करके फिर ऊपर जाना शुरू करता है, तब डेफिनेटली हम बाइंग करेंगे इसमें। ठीक है, तो अभी अगर 2 दिन की तेज़ी देख के आप, जैसे मैंने पहले ही बताया था, 2 दिन की तेज़ी देख के आप बाइंग मोमेंटम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों ने 2 दिन की तेज़ी देखी, यहाँ 120, 119, 110 पे इधर कहीं बाइंग करनी शुरू कर दी। उसके बाद क्या हुआ, स्टॉक गिरा ही है 2 दिनों से, 2-4 दिनों तक गिरा। उसके बाद थोड़ा सा पुल बैक ले रहा है और ये फिर पुल बैक मार सकता है या फिर यहाँ तक भी आ सकता है। ठीक है, तो एक बारी वेट करो। अगर जिन्होंने बाइंग कर ली है वो अगर 120 भी बाइंग है तो डेफिनेटली 120 को टैप करेगा। सब्र करो थोड़ा, तुरंत ही नहीं करेगा मगर करेगा। ठीक है, यहाँ तक टैप करता है। अगर आपको अपनी पोजीशंस काटनी है तो मौका मिलेगा, काट सकते हो। ठीक है, और नहीं काटते हो तो फिर ये नीचे आने वाला है, क्योंकि ये जस्ट एक तेज़ी है 2 दिनों की। ठीक है, उसके बाद ये सालों की गिरावट है। अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाऊँ, देख सकते हो क्या हुआ है स्टॉक के साथ। ठीक है, ये 2 दिन की तेज़ी देख के आप बाइंग मोमेंटम प्रेडिक्ट कर रहे हो। अगली मंथ कैंडल अगर ऐसी पिट जाती है या यही जो बन रही है ऐसी नीचे की चली तरफ चली जाती है तो क्या कर लोगे आप। ठीक है, अर्ली जो बाइंग मोमेंटम होता है, जो अर्ली बाइंग होती है, ये सबसे ख़तरनाक होती है। शुरुआत में कुछ भी बाय न करे। ठीक है, अगर शुरुआती तेज़ी दिखाई दे रही है, सब्र करो थोड़ा भाई, उसका बेस बनने दो, एक थोड़ा सा लोगों में जागरूकता आने दो, क्योंकि ये भाग रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आप बाइंग कर लो यहाँ पे उसके बाद ये पिट जाए स्टॉक। जस्ट आपको क्या कहते हैं, ऑपरेटर्स की साइकोलॉजी समझनी होगी। ठीक है, ऑपरेटर्स की साइकोलॉजी ये थी कि 2 दिनों तक तेज़ी दिखाई, गैप अप गैप डाउन हुआ, लोगों ने बाइंग की, ठीक है, वो पीट दिए, अपना स्टॉक बेच के निकल गए जिनको निकलना था। ठीक है, उनका तो अगर मान के चलो आपने किसी ने 10,000 करोड़ यहाँ पे डाल दिए, थोड़ा सा पैसा ज़्यादा डाल दिया और उसके बाद पुल बैक आ गया, 2-30% भी मिल गया उनके लिए तो बहुत है। फिर उनके लिए तो 2% भी बहुत है। 2% अगर वो दिन का कमा रहे हैं तो 600-700% साल का कमा रहे हैं वो। ठीक है, तो यही बात होती है कि आपको वो थोड़ा सा दिमाग लगा के काम करना होता है स्टॉक्स में। आप अगर अपना दिमाग नहीं लगाओगे तो आपको फिर ये पीटेगा ही स्टॉक। जैसा कि आप इसमें देख सकते हो, सिंपली दिखाई दे रहा है, स्टॉक ऊपर जाता है 2 दिनों की तेज़ी में। इतने लोग पागल हो गए हैं, सबने बाइंग कर लिया है। मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई यहाँ पे खरीद लिया, यहाँ पे खरीद लिया, क्या करें। कुछ मत करो भाई, वेट करो 2 मिनट। ठीक है, मैं बताता हूँ क्या करना है आपको। अगर आप बने हुए हैं स्टॉक्स में, बने रहो। यहाँ पे एक बार पुल बैक लेने दो इसको। ठीक है, यहाँ तक डेफिनेटली आएगा, यहाँ से अगर हो सकता है यहाँ तक आ जाए, उसके बाद पिट जाए फिर। ठीक है, क्योंकि एक तेज़ी और दिखानी है उनको। ऑपरेटर्स को ये दिखाना है कि यहाँ से भी ये गिर नहीं रहा है, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर पुल बैक लेंगे, उसके बाद या फिर यहाँ तक इसको हाई क्लोजिंग देंगे, उसके बाद फिर गिरना शुरू करेगा। अगर आपको यहाँ पे काटने का मौका मिले अपना स्टॉक थोड़ा सा प्रॉफिट में या थोड़ा सा भी लॉस में, तो काट लेना। हाँ, और नहीं काटोगे तो फिर भी पीटेगा यहाँ तक 70 रुपये तक। ठीक है, तब फिर काटने लायक नहीं रहेगा स्टॉक। ठीक है, तो होप करता हूँ आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, और अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगा के काम करेंगे अपना तो आपको लॉस नहीं होगा। बाकी अगर मैं आपको दिखाऊं तो फिर से ही बोलना चाहूँगा कि किसी 2 दिन की तेज़ी में आप अपना सालों का गिरावट ना भूल जाए। यहाँ पे इतनी तेज़ी आई है, ठीक है, उसके बाद तेज़ी तो 2 दिनों की 4 दिनों की यहाँ भी दिख रही, पुल बैक है, जस्ट पुल बैक है, उसके बाद पिटा ही है स्टॉक। हाँ, क्योंकि कोई भी स्टॉक डायरेक्ट तो गिरेगा नहीं डायरेक्ट, वो गिरेगा ऊपर जाएगा, गिरेगा ऊपर जाएगा, गिरेगा ऊपर जाएगा, ऐसे ही करके गिरेगा। ठीक है, तो आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि 2 दिनों की तेज़ी में पूरा एकदम प्रेडिक्शन न कर लो। ठीक है, अब इसको वेट करो, थोड़ा वेट करो और यहाँ तक आने दो एक बारी 70 रुपये तक। यहाँ पे डेफिनेटली आप बाइंग करो, 60 के स्टॉप लॉस रखो, 50 का स्टॉप लॉस रखो, तो बच जाने दो ऊपर। अगर जाता है तो नीचे ही गिर रहा होता तो बाइंग नहीं करनी है उसमें। ठीक है, होप करता हूँ आपको वीडियो समझ आए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो।